और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अगले 48 घंटे पुतिन पर बहुत भारी है, क्योंकि ये चेतावनी पुतिन के रशिया के जानी दुश्मन अमेरिका की ओर से जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मॉस्को से सामने आ रही है। मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 48 घंटे में हो सकता है मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला। रूस में अमेरिकी दूतावास ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। TV9 भारतवर्ष के पास अमेरिकी अलर्ट की कॉपी भी मौजूद है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर अगले 48 घंटे मॉस्को के लिए भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि मॉस्को पर बहुत बड़े हमले को लेकर अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी कर दिया है और TV9 भारतवर्ष के पास अमेरिकी अलर्ट की कॉपी भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो कॉपी आपको दिखा रहे हैं जो अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी की गई है। ये बाकायदा वो अलर्ट है जो इस बात को साबित करता है कि रशिया पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। मॉस्को पर अगले 48 घंटे बहुत भारी साबित हो सकते हैं। रूस में अमेरिकी दूतावास ने इसको लेकर बाकायदा अलर्ट भी जारी किया। तो TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। मॉस्को पर होगा अटैक, अमेरिका से आई चेतावनी। जी हां, अमेरिका को मिले हैं बेहद अहम इंटेलिजेंस इनपुट। मॉस्को पर हो सकता है टेरर अटैक, आतंकी हमला हो सकता है मॉस्को के अंदर। मॉस्को में भीड़ भाड़ वाली जगहों को बनाया जा सकता है निशाना, इसके आसार हैं। किसी अमेरिकी को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाने की सलाह दी गई है, इसीलिए अमेरिकियों को मॉस्को में अलर्ट रहने की वार्निंग जारी कर दी गई है। रूस में 15 और 17 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, 15 से 17 मार्च को, और इन चुनावों से पहले कुछ बड़ा हो सकता है, बड़े अटैक अंजाम दिए जा सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं और इसी बाबत अलर्ट किया गया है। चुनाव के दौरान हो सकती है मॉस्को में गड़बड़ी और आतंकी हमले भी हो सकते हैं। इस लिहाज से ये वार्निंग, ये चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अमेरिकी एम्बेसी खुद अमेरिकन्स को, रशिया में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को इस बाबत अलर्ट कर रही है। चुनाव के दौरान या फिर इससे पहले कुछ बड़ा होने की आशंका है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दो खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेजर जनरल अश्वनी सिवाच भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष, पहला सवाल आपसे, बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है एम्बेसी की तरफ से अमेरिकन्स को, वो अमेरिकन्स जो रशिया में रह रहे हैं उन्हें एक तरह से सावधान किया गया है। ये अलर्ट अपने आप में कितना चिंताजनक है? बिल्कुल, देखिए, आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मॉस्को में बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। मॉस्को में छुट्टी है, यानी पूरे रूस में छुट्टी है, और अगले 1-2 दिन तक वहाँ कई सारे सेलिब्रेशन होते हैं, बड़े बड़े कंसर्ट होते हैं। और ऐसी स्थिति में अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी करके कहा है कि अगले 48 घंटे में, 48 घंटे के भीतर मॉस्को पर बड़ा हमला होगा। मॉस्को पर हमला करने वाले जो लोग हैं वो रूस के ही वो चरमपंथी संगठन है जो लगातार रूस सरकार के खिलाफ या क्रेमलिन के खिलाफ अलग अलग तरीके से किसी न किसी तरह से हमला करते आए हैं। अमेरिकी दूतावास का यह कहना है कि उनके पास स्पेसिफिक इनपुट है। और ये सब कुछ कब हो रहा है, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग यह है कि कुछ घंटे पहले अमेरिका के राजदूत को समन किया गया था। अमेरिका के राजदूत को रूस ने धमकी दी थी कि आपकी एम्बेसी से रूस के खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची जा रही है और अगर ऐसा होगा तो हम बहुत सारे राजनयिकों को बर्खास्त करेंगे। ठीक उसके तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से यह चेतावनी जारी की थी कि रूस में, मॉस्को में बड़े हमले होंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे ये आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, मेजर जनरल SP सिन्हा साहब, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके का अलर्ट जारी किया गया, माना जा रहा है अगले 48 घंटे रूस पर, मॉस्को पर भारी हो सकते हैं, क्या इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा माना जाए या वाकई इस चेतावनी को सीरियसली लेने की जरूरत महसूस होनी चाहिए? हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये वार्निंग दी है ये वाकई बड़ी पुख्ता है। और सच्चाई है 15 और 17 तारीख को जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने, इसमें तो कोई शक नहीं कि पुतिन के सामने कोई डट नहीं पाएगा और उनकी जीत एक प्रकार से फॉरगिवन कंक्लूजन है। मगर जो सिचुएशन अब पैदा हो रही है रूस के अंदर, वो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई आतंकवादी हमला हो जाए और आतंकवादी हमले का बेसिक मकसद होगा एक क्योस कन्फ्यूजन क्रिएट करना। और ये जो वार्निंग दी गई अमेरिका ने अपने लोगों के लिए, ये एक प्रकार से कॉज ऑफ कॉशन है।
मगर सच्चाई ये भी है कि दोनों के बीच में एक प्रकार से जो रूस और अमेरिका के बीच में जो अब सीधी लड़ाई तो नहीं, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर बहुत ज़्यादा जोरों से चला हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन में नहीं भेजे हैं, हथियार ही दिए हैं, और जिस प्रकार से वो रूस के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको 15 से 17 जो इलेक्शन होंगे अगर वो पीसफुल होते हैं तो उसमें कोई शक नहीं पुतिन जीतेंगे, मगर अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसको एक प्रकार से आप पुतिन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कमजोर दिखा सकते हैं। मुझे लगता है यही कारण हो सकता है। जी हाँ, पुतिन के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि यह अलर्ट अमेरिकन है। अमेरिका की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है, वो अमेरिका जो आज की तारीख में रूस का कट्टर दुश्मन नजर आता है। एक और बड़ी खबर है, रूस पर बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। यूक्रेनी सैनिक ले रहे हैं अमेरिकी ATGM की ट्रेनिंग। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ युद्धाभ्यास हो रहा है, वॉर प्रैक्टिस हो रही है। ATGM से रूस पर बारूदी बौछार की तैयारी है। ये देखिए तस्वीरें। और इस बीच एक और बड़ी खबर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर के बारूदी प्रहार को लेकर सामने आ रही है। रूसी ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है। यूक्रेनी हमले में ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि रूस को भारी नुकसान पहुंचा। तो एक तरफ अमेरिका का अलर्ट और दूसरी तरफ जारी है जंग। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला, रूसी सेना पर आर्टिलरी से हमला हुआ है। रूसी सेना के ट्रक को बनाया गया है निशाना। कैसे, ये देखिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने। गुरुवार को मॉस्को में ISIS का आतंकी मारा गया। रूसी सुरक्षा एजेंसी ने आतंकी को मार गिराया। मॉस्को पर टेरर अटैक की साजिश रची गई थी। मॉस्को में आतंकी हमले की साजिश के बाद क्या अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी किया, ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन हर तरह की आशंका इस बीच जताई जा रही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। 48 घंटे ऐसे में बहुत अहम हो जाते हैं। अगले 48 घंटे में मॉस्को में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कई बड़े अहम सवाल हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या मॉस्को पर वाकई कोई बड़ा टेरर अटैक होने जा रहा है? दूसरा, क्या यूक्रेन मॉस्को पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है? अगर कोई हमला होता है मॉस्को के अंदर तो इसके लिए क्या यूक्रेन को भी जिम्मेदार माना जाए? सवाल यह भी है कि क्या नेटो की तरफ से मॉस्को पर हमला होगा, ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है। और इस बीच सवाल यह भी कि क्या अमेरिका मॉस्को की घेराबंदी में जुट गया है? एसपी सिन्हा साहब, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? अगले 48 घंटे बेहद क्रूशियल माने जा रहे हैं इस लिहाज से। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बड़ा कुछ होने वाला है मॉस्को में। मुझे लगता है ये प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का अमेरिका का अप्रोच है। आपको इस पूरे जो इनपुट अमेरिका ने दिया है, एक चीज बताइए, अमेरिका तो रूस का दुश्मन है, तो अमेरिका यदि अलर्ट दे रहा है और रूस को बता रहा है तो इसमें ये तो स्वाभाविक है कि इसमें तो रूस का फायदा हो जाएगा, क्योंकि एडवांस में उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आतंकवाद की घटना होने वाली है। तो एक आप अपने दुश्मन को आप इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे दुश्मन को भला हो जाए। तो मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। लेकिन ये टोटली छोटी मोटी घटना आतंकवाद की हो सकती है, उसका दो स्वरूप हो सकता है मेरे अनुसार। एक तो जो ISIS का जो बंदा मारा गया है, इसका मतलब है कि ISI के अंडरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स वहां मौजूद हैं, वो कुछ छोटी मोटी हरकत कर सकते हैं जी। दूसरा जब रूस के एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्बेसडर को, अमेरिका के एम्बेसडर को बुला के वार्न किया कि वो रूस के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है, और उसके 24 घंटे के अंदर अमेरिका अलर्ट जारी करता है कि मॉस्को पे अटैक हो सकता है, इसका मतलब है कि अमेरिका का हाथ है, CIA का हाथ है। CIA या तो ISI है उसके कुर्बों के साथ मिलजुल के कुछ हरकत करना चाहता है, आतंकवाद की घटना को अंजाम देना चाहता है, या वो लेफ्टिस्ट। ये एक बहुत बड़ा सवाल है